हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि दोस्तों जो ट्रिपल सी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं। एक दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है ये आ रहा है कि ट्रिपल सी दोस्तों के उसका रिजल्ट हमारा 25 जून 2018 को आ गया था, लेकिन जो इसका सर्टिफिकेट आया था यानी इश्यू डेट जो दिखा रहा है इस पर सर्टिफिकेट पर इश्यू डेट, वो दोस्तों दिखा रहा है आपका अगस्त 2018 की। तो क्या हम वीडियो जो परीक्षा आपकी 2018 वाली है उसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? एक सवाल दोस्तों आपका ये आ रहा है, और दूसरा सवाल जो आपका आ रहा है कि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट कोर्स मान्य होंगे या नहीं होंगे। अगर मान्य होंगे तो कौन से कोर्स आपके मान्य होंगे। तो उन दोनों के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों बात करेंगे कि आज जो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो 25 जून 2018 को आया था रिजल्ट इसका, लेकिन इश्यू डेट आपकी अगस्त दिखा रहा है, तो एग्जाम बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि जो आपको याद हो जो वीडियो परीक्षा जो हुई थी आपकी 2018 वाली, इसका जो विज्ञापन की आखिरी डेट थी आपकी, यानी कि आवेदन अंतिम तिथि, वो थी दोस्तों आपकी 25 जून 2018, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए जो आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम ट्रिपल सी का आपका जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में हुआ था, यानी 10 जून के आसपास में हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका ट्रिपल सी का रिजल्ट है वो 25 जून को आपका जारी कर दिया गया था। अब देखिए रिजल्ट जारी क्यों कर दिया गया था, केवल आपका रिजल्ट ट्रिपल सी का इसीलिए जारी किया गया था वीडियो परीक्षा की वजह से, क्योंकि पता होगा आपको पता नहीं उस समय आपके जो रिजल्ट आते थे ट्रिपल सी के वो लगभग 30 से 40 दिन के अंदर में आते थे। और आपने देखा होगा उसकी वेबसाइट जाके वहाँ भी आपको ये लिखा होता है कि 30-40 दिन में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था वो केवल इसी वजह से किया गया था कि आप जो बच्चे हैं सब आपका वीडियो परीक्षा का फॉर्म भर सकें, इसी वजह से आपका रिजल्ट जारी किया गया था। तो यानी दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपकी इस डेट बात की है तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट है वो 25 जून 2018 तक आपका आ जाना चाहिए था। अगर आपने जून में एग्जाम दिया था ट्रिपल सी का तो आप वीडियो भर्ती में आप बैठ सकते हो, अगर आपने कोई भी ग्रेड पाई हो, चाहे ए चाहे बी चाहे सी चाहे आपका डी। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी में से आपने कोई भी ग्रेड पाई हो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, अगर आपका 25 जून 2018 तक आपके पास ट्रिपल सी है तो। अब देखिए बच्चों को सवाल ये आता है कि ट्रिपल सी उसके बाद किया हमने तो होगा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि आपका 25 जून 2018 इस डेट तक आपका ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद का ट्रिपल सी होगा आपका अगस्त का हो जुलाई का हो, वो आपका मान्य नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चों को सवाल ये आता है कि इश्यू डेट देखता है इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इश्यू डेट नहीं देखी जाती है, आपका रिजल्ट की डेट देखी जाती है। क्योंकि आपने और भी एग्जाम देखे होंगे जैसे आप देखते हो, तो उसमें तो क्या होता है आपका कि जो आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन है, आपका 12th पास है, वो आपका फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक आपका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपकी डिग्री आती है, कुछ भी मार्कशीट आती है, वो आपकी बाद में आती है, और उस पर इश्यू डेट भी आपकी 2-3 महीने की बाद की लिखी होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। पहला सवाल दोस्तों आपका ये हो गया। अब देखिए ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट मान्य होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि जो आपका फॉर्म भरे गए थे वीडियो के, उसमें जो आपके नोटिफिकेशन केवल आपका ट्रिपल सी दे रखा था। तो दोस्तों उस समय जो इतने आपके एग्जाम होते थे उन सब में आपका ट्रिपल सी ही दिया होता था। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट नहीं दे रखा होता था उस समय, लेकिन अब जो जितने भी एग्जाम आपके होते हैं उसमें अगर ट्रिपल सी मान्य होता है आपका, तो उसमें ट्रिपल सी और साथ में उसके इक्विवेलेंट मान्य होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्रिपल सी के जो इक्विवेलेंट कोर्स है वो आपके मान्य होंगे 100%। अब देखिए कौन कौन से कोर्स आपके मान्य होंगे। देखो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर देखिए आपने हाई स्कूल 10th या आपने 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको ट्रिपल सी जरूरत नहीं है, ये आपको ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कंप्यूटर। और या दोस्तों जैसे आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी में आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, तब भी आपको ट्रिपल सी जरूरत नहीं पड़ेगी। और या दोस्तों आपने बीटेक किया हो किसी ब्रांच से, क्योंकि देखो CSIT के तो कंप्यूटर पढ़ते ही पढ़ते हैं 4 साल में, लेकिन फर्स्ट ईयर में दोस्तों एक सी का सब्जेक्ट होता है, वो कॉमन होता है, वो सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से बीटेक किया हो, तो उसमें दोस्तों फिर आपको जरूरत नहीं है ट्रिपल सी की। ठीक है, साथ ही अगर आपने BCA किया हुआ हो, BCA या MCA हो, और या आपने MBA किया हुआ हो, तो वहाँ भी आपको ट्रिपल सी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ दोस्तों आपकी ये हो गई। और या दोस्तों आपने PGDCA किया हो, ठीक है, तो भी वो आपका ट्रिपल सी का इक्विवेलेंट होता है। लेकिन दोस्तों बच्चों को सवाल ये आते हैं कि ADCA या DCA ये मान्य होगा नहीं होगा। तो दोस्तों ये कोर्स आपके मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, ADCA वगैरह DCA वगैरह ये कोर्स मान्य होती हैं। जो कोर्स दोस्तों आपके सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो सब आपके कोर्स मान्य होते हैं। यानी इनमें से अगर आपका कोई भी कोर्स है और भी एक आध छूट गया होगा, ठीक है, वो सब कोर्स आपके मान्य होंगे। अगर आपने 10th 12th में पढ़ा हो कंप्यूटर, BSc में पढ़ा हो कंप्यूटर, बीटेक तो आपने किया हो किसी ब्रांच से, BCA किया, MCA MBA, ठीक है, या आपने PGDCA किया हो, या आपने दोस्तों पॉलिटेक्निक किया हो किसी ब्रांच से, तो वहाँ भी आपका पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर। ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ दोस्तों बता दूं जो आपकी वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हो,
जो भी स्टूडेंट, उनके लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग क्लास शुरू की गई है, जहाँ पर दोस्तों डेली आपको रात को 8 बजे रीजनिंग क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पर दोस्तों आपका लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है इस समय, आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। जिससे कि दोस्तों लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।